रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। करीब 4 साल से जारी इस युद्ध में रविवार को रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। पहली बार यूक्रेन की कैबिनेट बिल्डिंग को सीधा निशाना बनाया गया और राजधानी के कई हिस्सों में आग लग गई। ड्रोन और मिसाइल अटैक से मची तबाही ने एक बार फिर दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये युद्ध कब थमेगा। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने शनिवार रात से रविवार सुबह तक 800 से ज्यादा ड्रोन और 13 मिसाइलें दागी। इस दौरान 3 लोगों की मौत भी हो गई, जिनमें एक नवजात बच्चा भी शामिल है, जबकि 18 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कीव के पेचर्स्की जिले में स्थित कैबिनेट बिल्डिंग में आग लग गई, जिसे युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार निशाना बनाया गया। शहर के कई इलाकों में रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। डानेत्स्की में एक 4 मंजिला बिल्डिंग की 2 मंजिलें पूरी तरह जल गईं, जबकि श्व्यातोशिन्स्की जिले में एक 9 मंजिला अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा ढह गया। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में कई इमारतों से धुआं उठता दिखा। कीव के मेयर यूलिया स्वीडेरेंको ने कहा कि ये हमला यूक्रेनी सरकार की मुख्य इमारत पर अब तक का सबसे बड़ा सीधा अटैक है। वहीं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के प्रशासन ने रूस पर नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया है। रूस के इन हमलों का जवाब देते हुए यूक्रेन ने भी रूस की द्रुजबा ऑयल पाइपलाइन पर ड्रोन अटैक किया। ये पाइपलाइन रूस से हंगरी और स्लोवाकिया तक तेल सप्लाई करती है। यूक्रेनी ड्रोन फोर्स का दावा है कि इस हमले से रूस की एनर्जी सप्लाई को भारी नुकसान पहुंचा है। जंग के इस नए मोड़ ने यूरोप में भी हलचल बढ़ा दी है। पोलैंड ने अपनी हवाई सुरक्षा व्यवस्था एक्टिव कर दी है, ताकि पश्चिमी यूक्रेन में बढ़ते हवाई खतरों से बचाव किया जा सके। तो रूस यूक्रेन युद्ध का ये नया चरण और भी खतरनाक हो चुका है। एक तरफ रूस कीव में तबाही मचा रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूसी पाइपलाइन को निशाना बनाकर जवाब दे रहा है। सवाल यही है कि क्या इस संघर्ष का अंत कब और कैसे होगा, क्योंकि अभी तक दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। दुनिया की नजरें अब इस जंग के अगले कदम पर टिकी हैं।